न्यू वीडियो ऑफ मार्केट एनालिसिस ऑफ निफ्टी 50। आप सभी को पता है कि मार्केट में आई है बहुत ही खतरनाक तरीके से फॉलिंग और मार्केट क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि अब वो रुकने वाला नहीं है। ठीक है। मार्केट ने अपने सारे लेवल्स को तोड़ दिए हैं और मार्केट के पास अब कोई सपोर्ट लेवल नहीं बचा है जहां से मार्केट एक शार्प रिकवरी दिखा के हमें एक बड़ा और एक बाइंग साइड में वापस मार्केट अप जो अप ट्रेंडिंग मूव है वो आपको दिखा सके। ठीक है। और अपन ने डिस्कशन किया था वो बिल्कुल एग्जैक्टली काम किया, जो मैंने आपको टेलीग्राम पे परसों के दिन पे सुबह पहले आपको जो बताया था कि यहाँ से आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है, वो चीज बिल्कुल एग्जैक्टली वही गई है मार्केट में। ठीक है। सब कुछ अपने प्लान के अकॉर्डिंग गया है, जो अपन ने सोचा था एग्जैक्टली वैसा वैसा मार्केट ने करा है। ठीक है। जान लेते हैं मार्केट में एग्जैक्टली हुआ क्या और कल मार्केट में अपन क्या एक्सपेक्टेशन करके चल सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है। तो जैसा कि अपन ने बात कही थी कि मार्केट ने 4 ओवर पे यहाँ पे क्या कर दिया था, चौक कर लिया था और यहाँ पे उसका आईडीएम हुआ था 4 ओवर का, ये वाला। ठीक है। जो कि अपना था 24,498 का लेवल, इसकी लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप करी थी। स्वीप करने के बाद में यहाँ पे क्लोजिंग के साथ में कंफर्मेशन दिया मार्केट में। और अपनी जो ये ओवरलैप एफवीजी के कारण था, उसके कारण मार्केट ने यहाँ पे एक शार्प सेलिंग दिखाई। ठीक है। और शार्प सेलिंग के बाद मार्केट ने आज एक कंटिन्यूशन में आपको सेलिंग दी। मैंने आपको बोला था कि अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो अपन को चांसेस मिलेंगे कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है। ठीक है। बट मार्केट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ठीक है। और लोअर टाइम फ्रेम में अगर उनको कंफर्मेशन नहीं मिली थी, इस कारण यहाँ पे अपनी कोई एंट्री भी प्लान नहीं हुई थी। ठीक है। मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता तब जाके अपन को कोई कंफर्मेशन मिलता लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर, लेकिन वो चीज वहां पे नहीं हुई। इसलिए अपन को यहाँ पे कोई सेटअप भी नहीं मिला और यहाँ पे अपन ट्रैप भी नहीं हुए। ठीक है। अपना जो स्ट्रक्चर था वो लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर लोअर की तरफ जा रहा था बिल्कुल, तो अपन ने उसको ही फॉलो करते हुए आज सारे ट्रेड को प्लान करने की कोशिश करी थी। ठीक है। और मैंने आपको बोला था कि 4 ओवर का जो इनसाइड बार का ऑर्डर ब्लॉक है उसका सपोर्ट यहाँ तक ही था, जो मार्केट ने कंप्लीट कर दिया था। अब ये एक बार यूज हो चुका है, मतलब कुछ काम का नहीं था। बस मार्केट इसका हाई ब्रेक करके यहाँ से ऊपर निकलना चाहिए था। दूसरी चीज, मार्केट में रुक कब खराब हो गया इसके बारे में आपको बता देता हूँ मैं। कि जब मार्केट के पास यहाँ पे कल ही सपोर्ट लेवल था और मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेवल के साथ में यहाँ पे बंद हुआ था। ठीक है। और मार्केट ने गैप अप दिया। अब गैप अप देने के बाद भी ये कैंडल सही है, लेकिन ये कैंडल ने गलत कर दिया यहाँ पे। इससे गैप को फर्स्ट और सेकंड कैंडल, जो फर्स्ट सेकंड कैंडल है, इसके गैप को फिल कर दिया। यहाँ पे एफवीजी बनने ही दी, इस ऑर्डर ब्लॉक को फॉर्म होने ही नहीं दिया। अगर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक ये फॉर्म हो जाता तो अपना जो ये बाइंग वाली कैंडल है, यहाँ पे ये बहुत काम आ जाती है और मार्केट यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम लगा सकता था। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने कोई मार्केट के लिए रास्ता ही नहीं छोड़ा, प्राइस ने। आप देखोगे यहाँ पे एक भी ऑर्डर ब्लॉक मार्केट के लिए बचा ही नहीं था, फिर मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर सके। मतलब हायर टाइम फ्रेम कोई भी अपन को इंडिकेशन नहीं दे रहा था कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जा सकता है इस कैंडल के बाद में। ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो इजीली मार्केट में ये सेलिंग आपको देखने को मिली। ठीक है। यहाँ पे कोई लेवल्स थे जैसे मैं आपको सेलिंग के लिए बता सकता था, मार्केट ने रैंडम जो लेवल्स है वो चूज करें। बाकी जो रैंडम लेवल्स ये नहीं थे अपने एग्जैक्ट लेवल, अपने ये वाले थे। क्यों? क्योंकि आप देखोगे मार्केट ने जो ये आईडीएम हुआ था 15 मिनट के स्ट्रक्चर का, यहाँ पे चौक होके आईडीएम हुआ था, तो यहाँ पे बॉस की लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हुई थी। ठीक है। अब उसके बाद में कुछ लोगों की गलती क्या है, वो इसको ही चौक मान के बैठ गए। वो इसको चौक मान लिए। अरे भाई, किस बेसिस पे आप चौक मान रहे हो इसको? पहली बात तो ये है कि प्राइस ऑलरेडी 4 ओवर के एक बड़े ऑर्डर ब्लॉक के अंदर है। इसको आप ऐसे ऑर्डर ब्लॉक मत समझो। वो एक इनसाइड बार का था, जो कि अपन एज ए टारगेट के लिए यूज करने वाले थे, सपोर्ट के लिए ऐसे, जहाँ से हल्का सा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता था। ठीक है। इसलिए अपन इसको यूज करें, ना कि अपना कोई एग्जैक्ट लेवल या मेजर लेवल अपने लिए था। अब बात कर लेते हैं कि फिर उसके बाद में यहाँ पे इसको चौक मारने वाली गलती क्या होगी, कि उसको चौक मार के यहाँ पे आईडीएम मान के इसको यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करे थे इस ऑर्डर ब्लॉक को, लेकिन वो फंस गए। पहली बात तो अगर आप इसको चौक भी मानते तो यहाँ पे लेवल्स ही नहीं है आपके लिए, मतलब कि आपके लिए बाइंग एरिया ही नहीं है, ये एक अच्छा स्ट्रक्चर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक देखो आप, आईडीएम के बाद में दो ऑर्डर ब्लॉक्स ही नहीं है, दो पुल बैक्स ही नहीं है, एक एक्सट्रीम और एक आईडीएम के नीचे वाला सिंगल ऑर्डर ब्लॉक है, जिसको आप यहाँ पे यूज नहीं करना चाहोगे। ठीक है। हालांकि मार्केट ने आपको यहाँ से एक अच्छा खासा मूव दिया है आपको 132 पॉइंट का, लेकिन वो वर्थ इट नहीं है। वो बिल्कुल सही नहीं था। यहाँ पे चांसेस बहुत कम थे और मार्केट ऐसे फॉल कर सकता था, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी ये लेवल यूज हो चुका था। हालांकि ये एक कैंडल अच्छी खासी दिख रही थी आपको, लेकिन मार्केट में फिर भी ये लेवल आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं बन जाता है। ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बोला था कि आप लोग इस चीज को समझो कि हायर टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है और वहां पे आपको गलत स्ट्रक्चर मार्किंग नहीं करनी है। इसको चौक मार्क करने वाले आप लोग फंस जाते हो। ठीक है। ये चीज तब काम आती है जब ये चीज यहाँ पे होती है, तब आपको ये चीज काम में ले सकते हो इस चीज को, कि भाई प्रीवियस जो कोई हाई है वो यहाँ पे ब्रेक हुआ,
और जैसे ये वाला हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पे जो भी एफवीजी थी उससे आपने ये बाइंग मोमेंटम पकड़ लिया, लेकिन मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे मोमेंटम दे दिया था बिना एफवीजी को टैप करे, इसलिए आपके पास में कोई चारा ही नहीं बचा था इस मोमेंटम को कैप्चर करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज हो गई कि कैसे इन चीजों को कहाँ पे यूज करना है, वो आपको पता होना चाहिए कि जब फर्स्ट टाइम कोई प्राइस ऑर्डर ब्लॉक में आ रही हो तब ऐसे सेटअप आपको मिलता है, वो भी एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, हायर टाइम फ्रेम के 4 ओवर के ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, तब आप डायरेक्ट एफवीजी पे एंट्री प्लान करो तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होता है और वहाँ पे आपको रिस्क टू रेशो और साथ साथ में अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन आप ऐसे इनसाइड बार के ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर इसको ट्राई करने जा रहे हो तो वहाँ पे आप फंसोगे ही। वहाँ पे आप जो मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट से 400 पॉइंट का, 300 पॉइंट का, वो नहीं मिलता आपको। हालांकि फिर भी मार्केट ने 132 पॉइंट बहुत ज्यादा है, काफी अच्छा है, काफी शानदार पॉइंट मार्केट ने यहाँ पे दिया था। एक आप स्कैल्प के लिए अच्छा खासा यहाँ पे मौका आपके लिए बन सकता था। 132 पॉइंट स्कैल्प के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको एक अच्छा ट्रेड बनता है यहाँ पे, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको रिस्क लेना वर्थ इट नहीं था, मैं आपको इतना बोलूंगा। ठीक है, अब उसके बाद जान लेते हैं कि मार्केट में फिर ये सेलिंग आई है, आपको लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर के ऊपर इजीली आपको यहाँ पे ट्रेड प्लान करने को मिले होंगे। ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं कि हर बार मार्केट आपको ट्रेड प्लान करने के लिए देता है। आपको स्ट्रक्चर मार्किंग करनी है, ट्रेड मिलता है तो सही है, नहीं मिलता तो नहीं सही। ये इसीलिए तो स्ट्रक्चर मार्किंग इतना बेनिफिशियल है कि वो आपको ओवर ट्रेडिंग से बचाता है और आपको अनयूजुअल जो ट्रेड्स है उनमें एंटर होने से वो आपको सेव करता है, साथ ही साथ में आपको मिनिमल स्टॉप लॉस देता है और अच्छा खासा फिक्स्ड एक आपको टारगेट पता होता है कि आपको रैंडम टारगेट्स नहीं ढूंढने पड़ते उसके अंदर। ठीक है, आपको 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक्स का टारगेट देख सकते हो वहां पे, या फिर आप बॉस तक का 1 मिनट का स्ट्रक्चर का टारगेट आप प्लान कर सकते हो ऑन द टाइम फ्रेम ऑफ 1 मिनट, अगर आप वहां पे ट्रेड प्लान कर रहे हो तो। दूसरी बात कि अब कल मार्केट में अपन क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, देखो साफ साफ है कल मार्केट में आपको सेलिंग ही देखने को मिल सकती है, क्योंकि देखो आप 1 डे की जो कैंडल है वो काफी बियरिश बनी है, फुल बिल्कुल एकदम कैंडल आपको देखने को मिल रही है। हालांकि हालांकि अभी भी 4 ओवर का ऑर्डर ब्लॉक है, वो अभी भी उसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं करी है। अब ये ट्विस्ट की बात है, ट्विस्ट की बात ये वाली है। ठीक है, समझो मेरी बात को, ट्विस्ट की बात ये क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो ये कैंडल दिख रही है ना, कोई जो विक दिख रही है, ये विक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे प्ले करती है कि जब मार्केट में अगला जो यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे भी मार्केट ने इसी लेवल से बाइंग दिखाई थी, अगली बार मार्केट ने फिर से लिक्विडिटी फिर से यहीं से बाइंग दिखाई थी, उसके बाद फिर से इसी लेवल से बाइंग दिखाई थी। तो मार्केट ने कंटिन्यूएशन में यहाँ पे बायर्स को एक्टिव करा है, इस बार नहीं कर पाया। देखो कि यहाँ पे काफी ज्यादा मार्केट ने इस कैंडल का जो विक का जो बहुत 80% जो पार्ट है वो मार्केट ने कवर कर दिया है पूरा का पूरा, आप इस चीज को देख पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि मार्केट में बियरिश तो काफी ज्यादा है। आपको पता है बियरिश तो है, ये अभी तो फालतू की बात होगी, मैं आपको नहीं बोलूंगा बियरिश नहीं है या ऐसा कुछ, वो बात सब कुछ सही है। ठीक है, अब यहाँ से क्या बाइंग मोमेंटम आ सकता है? नहीं आ सकता। अब इसको बोलो कि अगर ये यहाँ पे कहीं पे मार्केट में रिएक्शन देता, आपको यहाँ पे कहीं भी क्लोजिंग मिलती, तो मैं अगर आपको कुछ बोल सकता कि यहाँ से फिर से बाइंग मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मार्केट ने इसका पूरा ओवरऑल जो हिस्सा है अपना मैक्सिमम पार्ट वो कवर कर दिया है, तो अब वहां पे जो चांसेस है वो बिल्कुल ना के बराबर है। ठीक है, दूसरी बात, वीकली टाइम फ्रेम अगर अपन जो कैंडल देखें तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि बिल्कुल मार्केट ने इसका जो जितनी भी जो रिकवरी करी थी सारी की सारी, वो मार्केट ने पूरी की पूरी खा लिया है। पूरा बिल्कुल मार्केट ने पूरी जो प्रीवियस वीक की जो बाइंग है वो सारी खत्म कर दी है। ठीक है, तो अब यहाँ से अपन को जो सेलिंग देखने को मिल सकती है वो आपको जो दिखेगी मिलेगी वो यहाँ तक मिल सकती है, 550 पॉइंट की जो सेलिंग है आपको यहाँ पे अब फर्दर देखने को मिल सकती है मार्केट के अंदर। ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात देखिए, आपको 15 मिनट का जो स्ट्रक्चर है उसको आपको क्लियरली मार्क करते हुए चलना है। ठीक है, वो कैसे करोगे आप, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे चौक करा, यहाँ पे आईडीएम करा, अब उसके बाद में इसको हटा दो, अब यहाँ पे ले आओ। पहली बात देखो, मैं अब इसको क्लियर कर देता हूँ, ये भी क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ताकि अब आप अब बिल्कुल ये क्लियर रहे अपने जितने भी लेवल्स हैं, इन सबको हटा दो। ठीक है, इन सबको हटा दो, ये कुछ काम के नहीं है अपने लिए। और हाँ, इसको भी हटा दो। ठीक है, ये सब कुछ आपके कुछ काम की नहीं है। अब इनको यहाँ पे कोई अपना जो मेन मकसद है अपना वो है 4 ओवर के स्ट्रक्चर का है और 15 मिनट के अपने स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। ठीक है, तो अब इसको ऐसे मार्क कर लो आप, भाई ये यहाँ पे कर लो आप बॉस इसको। ठीक है, ये आपका बॉस वाला स्ट्रक्चर रहेगा, इसको आप देख लो क्लोजिंग कहाँ पे मिली है, यहाँ पे रह के मिली है ना, तो इसके नीचे यहाँ पे मार्क कर लो ऐसे। ये बॉस हो गया। बॉस होने के बाद जो पुल बैक है वो कहाँ पे बन रखा है, तो मार्केट में सेलिंग यहाँ तक आई फिर बाइंग आई, इसको कंफर्म करने के लिए क्लोजिंग चाहिए थी लेकिन मार्केट ने इससे ज्यादा हाई लगा दिया, तो मतलब कि अपना जो आईडीएम है वो यहाँ पे जाके अब बन चुका है। ठीक है, 23,992 के आसपास का लेवल है ये, जो कि 15 मिनट का आईडीएम यहाँ पे हाल फिलहाल के लिए मौजूद है। ठीक है,
मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर कल मार्केट में यहाँ से बाइंग आती है, क्योंकि आना पॉसिबल तो नहीं है, पर फिर भी एक बार पुल बैक के लिए मार्केट आता है थोड़ा बहुत ऊपर, तो आपके पास दो चॉइस है। एक तो आप यहाँ से सेल कर सकते हो, ये एक परफेक्ट आपके सामने एक ऑर्डर ब्लॉक है जिसमें एफवीजी है। ठीक है, इसको आप रिफाइन करके छोटा सा टारगेट, छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ में आप टारगेट को अचीव कर सकते हो और बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हो। ये एक बढ़िया सेलिंग मूव चल रहा है, मार्केट को पुल बैक की नीड है, अगर पुल बैक आएगा तो भाई ऑर्डर ब्लॉक आना लाजमी है, क्योंकि आप देखोगे इसके बीच में एफवीजी एक ही है। ठीक है, ये विक ओवरलैप कर रही है, हाँ, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज का, ये इस विक का आपको खास ध्यान रखना है कि ये ओवरलैपिंग एफवीजी है। ठीक है, अब देखो कि ये ओवरलैपिंग एफवीजी, लेकिन अपन को यहाँ पे एंट्री प्लान नहीं करनी होगी, अपने पास में टारगेट ज्यादा बड़ी नहीं है। अपन टारगेट अभी यहाँ तक डायरेक्ट नहीं रख सकते हो कि 15 मिनट का आईडीएम पेंडिंग है। ठीक है, इसलिए अपन टारगेट बड़ा नहीं कर सकते। अभी अपन को क्या करना है, इसको भूल जाना है ओवरलैपिंग एफवीजी को, और आपको खाली इस पर फोकस करना है कि अगर प्राइस इसके अंदर आती है तो आपको इसको रिफाइन कर लेना है 1 मिनट के ऊपर। उसके बाद में प्राइस वहां पे आती है तो आपको वहां से चॉप वगैरह मार करके आईडीएम वगैरह देख के फिर आपको सेलिंग करनी है। ध्यान रखना आईडीएम देखना जरूरी है, क्योंकि आप डायरेक्ट एफवीजी पे सेल मत करना, क्योंकि अपन एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक्स पे नहीं है, 15 मिनट का स्ट्रक्चर चल रहा है ना कि 4 ओवर का। अपन एडवांस एंट्री मॉड्यूल को यूज नहीं कर रहे हैं अभी यहाँ पे, इसलिए आपको आइडिया देखना जरूरी पड़ता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? तो आपको यहाँ पे 1 मिनट पे स्ट्रक्चर मार्किंग, सॉरी, डिफाइनिंग करके आपको वहां पे सेलिंग का ट्रेड पकड़ना है। अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक पे पुल बैक मिलके आपको बढ़िया टारगेट मिल सकता है। टारगेट कहाँ तक रखोगे? टारगेट रखोगे यहाँ पे जो भी 1 मिनट पे अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक होगा, 15 मिनट में आप जाना नीचे नीचे, जो भी अपना एक ऑर्डर ब्लॉक है 15 मिनट का वहां पे जाना, उसके 1 मिनट की जो रिफाइनिंग ऑर्डर ब्लॉक है वहां तक आप टारगेट रखना। ठीक है, ये सपोज करो ये वाला ही बनता है, यहाँ से बड़ी कैंडल बन जाती है, अगर ऑर्डर ब्लॉक बनता है तो सही है, अगर ऑर्डर ब्लॉक नीचे नहीं बनता है तो आपको टारगेट रखने हैं पूरे यहाँ तक के, पूरे यहाँ तक के टारगेट आपको रख लेने हैं। ठीक है, समझ गए? बहुत इजी आपके लिए ट्रेड रहेगा और बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको बना के दे सकता है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है और आपको वहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी देता है, फिर आपका स्टॉप लॉस हंट करता है और आपका यहाँ पे जो आईडीएम है वो यहाँ पे मार्केट कर देता है, उसके बाद में आपके पास में आपको यहाँ पे देखना है कि अपने पास में कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है। तो अपने पास में इंपॉर्टेंट है ये एक ऑर्डर फ्लो, अपने पास में क्या है, ऑर्डर फ्लो यहाँ पे मौजूद है 15 मिनट के ऊपर, जो कि वैलिड पुल बैक के ऊपर है, जो कि बिल्कुल भी मिटिगेट नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, नॉट ए सिंगल कैंडल यहाँ पे टैप हुई है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे सेलिंग के लिए जा सकते हो। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, रिफाइन कर सकते हो एक ऑर्डर ब्लॉक को। तो आप ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करने जाओगे तो आपके लिए आप देख लेना इसके अंदर, ये रहा, ये रहा यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसको आप मार्क कर लेना ऐसे। ठीक है, ये आपके लिए एक हॉबी हो जाएगा, इंटरनल हॉबी मैं वहाँ करता हूँ ये ऐसे। ठीक है, यहाँ पे आप इसके अंदर जाके इसको और भी 1 मिनट पे रिफाइन करके इसमें भी सेलिंग घूम सकते हो। तो आप इसको इतने बड़े स्ट्रक्चर को आपने इतना कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद में आप इसको 1 मिनट पे और रिफाइन कर सकते हो, या आप डायरेक्ट यहाँ पे सेल करके आप इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ना कि आपको यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे रखना पॉसिबल भी नहीं है, वैसे देखा जाए तो रूल तो इसके ऊपर ही बोलता है, लेकिन अपन फिर भी इसके ऊपर रखेंगे क्योंकि इतना बड़ा लगाना पॉसिबल तो है नहीं ना, अपन रखेंगे। ठीक है, तो वो इससे अच्छा है कि अपन यहाँ पे स्टॉप लॉस लगे, उसके बाद में अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा तब अपन देख लेंगे कुछ सेलिंग के लिए। ठीक है, लेकिन एक बार अपन यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लेंगे, अगर यहाँ पे कोई सेल करने के लिए जाने वाला है उसके लिए बता रहा हूँ मैं। कितने पॉइंट का है आप देख सकते हो, यहाँ पे 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, जो कि बिल्कुल सही है, वाजिब है। ठीक है, अगर आपका टारगेट आराम से आपको मिले, अगर यहाँ से भी मार्केट घूमता है तो आपको बोलूंगा मैं 240 पॉइंट आपको मिल रहे हैं, 1:5 मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, यहाँ पे ट्रेड अच्छा खासा बनना चाहिए आपके लिए। ठीक है, तो ये हो गई आपकी दूसरी सेलिंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, 15 मिनट का स्ट्रक्चर का ब्रेक करता है, उसके बाद में आपको यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी देखने को चाहिए तो वो एरिया ये वाला है एज पर 15 मिनट स्ट्रक्चर। और 4 ओवर पे अपन को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं होगी, मार्केट ऑलरेडी कंफर्म कर चुका है और यहाँ पे अपन को सेलिंग के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मार्केट अपन को ट्रेड देता है तो अपन इजीली बड़े ट्रेड्स कैप्चर कर सकते हैं। देखो अपन ने वेट किया, अपन ने जहां पे मौका था वहां पे ट्रेड लिया, जहां पे मौका नहीं था अपन ने नहीं लिया, अगर आपको सही लगा तो अपन ने ट्रेड बनाया, जहां पे जैसे कंफर्मेशन मिला, सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली, अपन लेते हैं तो अपन को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। लेकिन यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड से फेवरेबल नहीं था तो अपन ने नहीं लिया, यहाँ पे कोई कंफर्मेशन एरिया था नहीं, अपन ने ट्रेड नहीं बनाया, सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हुए आ रहे हैं अपन इतने दिन से। ठीक है, और जो लोग लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं कर रहे हैं उनके लिए तो और भी अच्छी बात होगी, वो अनयूजुअल जो बाइंग सेलिंग मार्केट में बन रही थी, ट्रैपिंग चल रही थी, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे जब मार्केट की डायरेक्शन क्लियर नहीं होती तो 1 मिनट पे तो भाई सोचो क्या हाल चल रहा होगा। जब 4 ओवर पे और 1 डे पे और 1 वीक पे जब मार्केट की डायरेक्शन क्लियर नहीं हो रही, मार्केट का स्ट्रक्चर क्लियर नहीं हो रहा, तो आप सोचो कि लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट आपको कैसे ट्रेड देगा अच्छे खासे, कैसे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा सकता है।
समझ रहे हो मेरी बात को? तो ऐसे टाइम पे अवॉइड करा उसके लिए बहुत ही अच्छी बात है, जिसने अवॉइड करा है उतना तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। अब जैसे मार्केट की डायरेक्शन क्लियर हो गई, सारे स्ट्रक्चर क्लियर हो गए, तो अब अपने लिए आराम से बड़े ट्रेड्स निकल के आ रहे हैं और बिल्कुल क्लियर आपको देखने को मिल रहे होंगे। कितना क्लियर आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है कि भाई आईडीएम हुआ और यहाँ पे ये बॉस हुआ। ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई यहाँ पे ये चॉप क्यों नहीं हुआ, तो आप समझो इस चीज को कि लोअर लो कंफर्म करने के लिए मार्केट, सॉरी, लोअर लो कंफर्म करने के लिए मार्केट को यहाँ पे क्या करना पड़ता है, सॉरी, हाई, लोअर हाई। ठीक है, लोअर हाई कंफर्म करने के लिए मार्केट को हमें बॉस करना पड़ता है, तो लोअर हाई कंफर्म भी नहीं हुआ तो यहाँ पे ये चौक कैसे हुआ, ये हाई नहीं अपना, ये वाला हाई है। ठीक है, अपना हाई यहाँ पे है ना कि यहाँ पे है, इसलिए अपना यहाँ पे चौक नहीं हुआ वो। ठीक है। और जो लोग जो 4 ओवर का जो इनसाइड बार का ऑर्डर ब्लॉक देख के उसको चौक करे थे, तो वो गलती करी उन्होंने, क्योंकि वो इनसाइड बार का था, उसकी एक्यूरेसी उतनी नहीं रहती है, उतना जो मूवमेंट है वो आपको नहीं मिलता है। सिर्फ आप वहाँ पे डायरेक्ट आप ट्रेड प्लान कर सकते हो अगर आप में इतनी एक्यूरेसी है कि आप उस पिन पॉइंट पे आप एंट्री ले सकते हो, या आपका रिस्क कैपिटल इतना है कि आप इसके नीचे का स्टॉप लगा के इतने से टारगेट के लिए आप प्लान कर सकते हो, तो आप जा सकते हो। अदरवाइज मैं आपको बोलूंगा कि इनसाइड बार के ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ज्यादा रिलाई ना करें। हाँ, आपको एक वहाँ पे क्या है कि अगर आप 1 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर ट्रेड कर रहे होते हो ना, तो आपको वहाँ पे अलर्ट होना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वो वैलिड पुल बैक के ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसलिए वो इतनी इंपॉर्टेंस वहाँ पे रखता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? और ये क्या है, लोवेस्ट जो पुल बैक था उसके ऊपर बना हुआ था इनसाइड बार का, इसलिए मार्केट ने ये, आप देखोगे यहाँ से भी मार्केट ने इसको 300 पॉइंट का मोमेंटम दिया, नहीं तो मार्केट देता ही नहीं। अगर वो ऐसा कोई बीच में कोई ऐसा इनसाइड बार के कैंडल के अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ होता, तो वो इतना मार्केट इसको तवज्जो देता ही नहीं, वो वहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग कर देता। ठीक है, और थोड़ा बहुत मोमेंटम दिखाता है इसकी तरह ऐसे, और ऐसे तुरंत आपको फॉल देखने को मिल सकता था मार्केट के अंदर। ठीक है, समझ के सारी गणित क्या है कि आपको सेलिंग कहाँ से करनी है, और बाइंग के लिए अभी आप कुछ ही मत देखो। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आप एक नई यूजर हो तो, और ट्रेड लेना तो। थैंक यू सो मच।